रत्नाकर त्रिपाठी जी। बस चित्रा जी, चूंकि आपने व्यक्तिगत टिप्पणी की मैं करोड़पति हूं, तो मैं आपको बता दूं, आके देख लीजिएगा। दूसरी चीज, मैंने, अगर आप बीजेपी को देश समझती हो तो आपको मुबारक। जिस पार्टी को शिक्षा के प्रति कुछ ना हो, अनपढ़ लोगों की पार्टी हो, फिर कह रहा हूं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पिछले 3 साल से एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं बनी है। अवैध नियुक्तियां हो रही हैं, एक्ट के हिसाब से संवैधानिकता का उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि सरकार का शिक्षा पे ध्यान नहीं है। और मैं आपको सीधे सीधे इस बात को बता दूं, माननीय जिन्हें आप युवराज कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं मुझे नहीं पता। अगर आप राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं, सोनिया जी की बात कर रहे हैं, आपने मनमोहन सिंह प्रणब मुखर्जी को तो देखा ना। और माननीय रागी जी और माननीय त्रिवेदी जी, लोग तब भी जाते थे बाहर पढ़ने। राम मनोहर लोहिया खरपति नहीं थे, और न ही जयप्रकाश नारायण। यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा, इस जगह पढ़ के लोग आए हैं। तो इस बात को आप छोड़ दीजिए, हमने नहीं किया। हमने तो 2014 तक सिर्फ 49 लाख करोड़ लोन लिया। भले आप 3% हिंदू इकोनॉमी बोल दें, आपने लोन ले लेके इस देश की जनता को नीचे इतना कर दिया है ना, कि जब आप, सरकार तो आपकी जानी ही है, जब जाएगी तो लोगों के बाल बाल गिरवी रहेंगे। आप नंगा नाच कर रहे हैं इस समय, इस चीज का, रेवड़ी बांटने का, अपने सपनों को पूरा करने का, देश के सपनों को नहीं। बताइए ना कि 10 साल में 167 लाख करोड़ लोन कैसे बढ़ गया? आपने विकास के नाम पे लिया है। अरे विकास के नाम पे हमारे यहाँ चल रही है वो ऊपर वाली ट्रेन जो चलने वाली है, गंडोला। 5 साल हो गया नहीं हुई, 14 साल 12 साल में आपकी बुलेट ट्रेन नहीं चली, जिसके लिए आपने लोन लिया हुआ। ठीक है। आप देश की जनता को बता रहे हैं कि हम लोन ले। मैं जल्दी से जवाब ले लेती हूँ सुधांशु जी। आपने इस देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट करके रख दिया है, ये मुझे दुख है। दर्शकों से मैं कह रहा हूँ कि मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि आपने उस सरकार को चुना जिसके कर्मों का फल आपकी आने वाली पीढ़ियां। रत्नाकर जी की बात, रत्नाकर जी की बात का मैं सकारात्मक जवाब देता हूँ। कौन कितना पढ़ा लिखा और क्या पढ़ा लिखा। अरे सुनिए मानवर, पढ़े लिखे में जवाब देता हूँ। बोलिए सर, फिर बीच में आप डिस्टर्ब करने लगे। नहीं, बीएचयू पे नहीं, मैं पूरा बता रहा हूँ कौन क्या पढ़ा लिखा है। कांग्रेस जानते क्या पढ़ी लिखी। अरे भाई क्या तरीका है, बार बार बीच में डिस्टर्ब करने लगते हैं। शांति से डिबेट करिए। आप में लगातार बीच में बोल रहे हैं, दूसरे के में डिस्टर्ब करते चले जा रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं होता भाई। हर समय बीच में टेप रिकॉर्डर करे, बार बार बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। कोई दूसरे में नहीं बोला, सिर्फ आप ही बोलते जा रहे हैं। बोलिए, सब वक्त कम है, बोलिए। हाँ, अब मैं बोलता हूं। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, सारे दर्शक चेक कर ले, कांग्रेस को आखिरी बार स्पष्ट बहुमत 1984 में मिला था, जब देश में साक्षरता दर शायद 35-36% के आसपास थी। जब 1/3 लोग सिर्फ पढ़े लिखे थे, तब कांग्रेस को बहुमत मिला। जब से साक्षरता दर 50% क्रॉस की, तब बीजेपी की पहली बार 90 के दशक में सरकार बनी। जब 60% साक्षरता दर क्रॉस की, तो मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी। जब 70% साक्षरता दर क्रॉस की, तो लगातार तीसरी बार हमारी सरकार आई। और कौन क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा अलग बात है, और क्या पढ़ा है। राहुल गांधी 2023 में जाके क्या बोले इंग्लैंड में, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी ब्रिटेन एंड अमेरिका आर साइलेंट। ये अंग्रेजी मानसिकता पढ़े हुए हैं। मनमोहन सिंह 2006 में जब कैम्ब्रिज ने उनको मानद उपाधि दी, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन की उपस्थिति में 2006 में जाके कोई चेक कर ले इंटरनेट के ऊपर, तो वो जानते क्या बोले, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है, अंग्रेजों से हमने बहुत कुछ सीखा है। तो ये पढ़े हैं दिमाग में, और इसीलिए 16 मई 2014 को हमारी सरकार आने के बाद 18 मई 2014 को द संडे गार्डियन अखबार, जो लंदन में अपने एडिटोरियल में लिखा था कि 16th of May 2014 शुड बी नोन इन इंडियन हिस्ट्री एज द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। क्योंकि पहली बार उस लोगों के हाथ में सत्ता आई है जिनकी मानसिकता और विचार पर ब्रिटिश लीगेसी का प्रभाव नहीं है। इससे पहले वही थे। तो कितना पढ़े थे, ठीक है, क्या पढ़े थे, इसको लेकर भारत का क्या आगे भी डिबेट यूं ही होती रहेगी। लेकिन फिलहाल के लिए समय हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अब फ्रीबीज को लेकर पॉलिटिकल पार्टियां किस तरह से आगे बढ़ेंगी, यकीनन इससे राज्यों को नुकसान होगा, देश को नुकसान होगा। लेकिन उसके बावजूद अगर एक उंगली इस मुद्दे पर पार्टी सामने वाली पार्टी को दिखाती है, तो 3 खुद उसकी ओर भी इशारा करते हैं, यानी कि कोई इस मामले में किसी से कम नजर नहीं आता है। लेकिन आगे की क्या रहेगी परिस्थिति, इस पर लगातार रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटते हैं, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।